आज हम लोग थोड़ा 2-3-4 दिन हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि कुछ ITI के काम से हम थोड़ा बिजी थे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, मतलब इसमें दो कैपेसिटर यूज करेंगे। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, मतलब यहाँ पे दो कैपेसिटर हम लोग यूज करेंगे। कैपेसिटर क्या करता है, देखिए कैपेसिटर क्या करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है और इसको हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ठीक, और इसकी टेस्टिंग आपको पता होगा कैसे करते हैं, आई होप हमने वीडियो डाला भी था इसका टेस्टिंग का। तो देखिए क्या है टॉपिक, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक, अब पहले हम बता देते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर इनकी कैपेसिटी की बात करें, इनकी कैपेसिटी क्या होती है, किस कैपेसिटी तक बनाई जाती है, तो ये है आपकी 1/8 HP से 1/8 HP से 1/4 HP तक बनाई जाती है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनकी कैपेसिटी क्या है, कितनी क्षमता तक ही बनाई जाती है। मैंने हर मोटर का बताया है अपने वीडियो में कि इनकी क्या क्या कैपेसिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो मोटर है इसका टार्क कैसा होता है। तो इसका जो टार्क होगा हाई होगा, क्या होगा, टार्क क्या होगा, हाई होगा। लगभग कितना, टार्क इसका लगभग कितना होगा आपका 1.5 टाइम्स, क्या होगा 1.5 टाइम्स, इतना गुना इसका टार्क होगा, ठीक है, 1.5 गुना। और जो इसकी स्टार्टिंग क्या होगी, इसकी जो स्टार्टिंग करंट होगी, ठीक है, स्टार्टिंग करंट वो क्या होगी, फुल लोड करंट की, फुल लोड करंट की 2 गुना। समझ रहे हो, जो आपकी लोड करंट होगी उसकी 2 गुना इसकी स्टार्टिंग करंट होगी। ठीक है, अच्छा इसकी इफिशियंसी की अगर हम बात करें, इफिशियंसी दक्षता क्या होती है, हाई होती है। हमने अभी तुम लोग का एग्जाम लिया, हम खुद एक्सेप्ट करते हैं मैंने पेपर बहुत कठिन बनाया था क्योंकि उसमें लगभग 10-12 न्यूमेरिकल्स हमने दे दिए थे और न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट थे और हमारी नज़र में सिर्फ 3 बच्चे पास हैं, बाकी सब फेल। तो मेहनत करो क्योंकि इससे भी टफ होने वाला है। ठीक, जो मैंने वीडियोस डालता हूँ, न्यूमेरिकल्स के वीडियो डालता रहता हूँ, उनको देखा करो। ठीक है, चलो, तो इनकी इफिशियंसी क्या होती है, हाई होती है। और क्या है, इनकी अगर हम कैपेसिटी बात करें तो इनको हम ओवरलोड पे भी चला सकते हैं। ये जो मोटर है आपकी, इसको हम ओवरलोड पे भी चला सकते हैं। ठीक है, और मेन बात आती है आपकी पावर फैक्टर की। मेन बात क्या आती है, पावर फैक्टर की। अजुद्दीन खड़े हो, अच्छा पावर फैक्टर से क्वेश्चन दिमाग में आ गया, चलो खड़े हो। दुखी मन से मत खड़ा हुआ करो, ऐसे तुरंत। हाँ सर बताइए, सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है? और ये क्वेश्चन मैंने पूछा, मुझे सबने गलत किया।
ये तुम बताओ, विकास तुम बताओ, सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है? बड़े क्वेश्चन हमने क्या पूछा था, सब लोग लगा दिए कि तीनों पे काम करता है। तो वो तो काम करता ही करता है, लेकिन होता कितना पावर फैक्टर, मुद्दे की ये बात है। सबने हमने पूछा था कि पावर फैक्टर कितना होता है, हाई लो लैगिंग रैनिंग ऐसे पूछा था ना, किसी ने होता नहीं है, उस पावर फैक्टर पे काम करती है वो, होता है इसका क्या है, लगभग 1 होता है, लगभग 1 सिंक्रोनस मोटर का काम क्या है मेन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, और अगर पावर फैक्टर अच्छा रहेगा तो हर चीज अच्छी होगी, ठीक है। तो इसका पावर फैक्टर लगभग 1 होता है, और इसको हमेशा क्या यूज कर, मेन काम क्या है इसका, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए इस मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। समझ गए, कभी ना भूलना। हाँ, ये क्वेश्चन अगर आता है कि कौन सी मोटर जो तीनों पावर फैक्टर पर काम तो तीनों पावर फैक्टर पर करेगी, लेकिन जो इसका पावर फैक्टर जो होता है अधिकतम 1 होता है, ये 1 ही रहता है लगभग, ठीक है। अब इसकी अगर आप पावर फैक्टर की बात करें तो इसका होता है 0.9 से 1 होता है, ठीक। अभी तक जितनी मैंने तुमको मोटर पढ़ाई 0.6 से 0.8 बताया ना इंडक्शन मोटर, लेकिन इसका पावर फैक्टर उच्च होता है, ठीक है, 0.9 से 0.1। क्लियर है। अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इसकी मेंटेनेंस क्या है, लो है, मतलब ज्यादा खर्चा नहीं है, ठीक। अब बेटा इसका प्रयोग क्या करते हैं, एक मोटा सा इसका प्रयोग बताते हैं, जो पंखे बैठे हो जिसके नीचे, इस पंखे में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या है, पुस्तकालय, दफ्तर, अस्पताल तथा प्रयोगशाला के पंखों में इसका प्रयोग करेंगे, समझ गए, इस मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसकी संरचना की बात करें, हमने बताया था इसमें 2 वाइंडिंग, एक वाइंडिंग हम लोग अलग से करते हैं, ठीक। चलो पूछते हैं, देखो किसी कुछ याद है, इसमें मेन वाइंडिंग कौन है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग कौन है? गौरव पढ़ो, गौरव आजकल बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। वाइंडिंग करिए, इधर आओ, बताओ कौन सी मेन वाइंडिंग कौन, ये सर इधर हमको ये नहीं, ये सर मेन वाइंडिंग, ये यहाँ वाइंडिंग लगी है, ये मेन वाइंडिंग, और ये कौन सी है, सीरीज वाइंडिंग। हमने हर देखो मेन वाइंडिंग और हमने कई नाम बताए थे सबके, ये आपकी मेन वाइंडिंग होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक। और इसको मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। हमने 3 नाम बताए थे, तुम्हारे बुक में एक ही नाम दिया होगा, हमने 3 नाम बताए, ठीक। मेन वाइंडिंग, मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, 3 नाम हो गए, कभी भूलना नहीं। और उसमें जो टर्म्स होते हैं ज्यादा होते हैं, मोटे तारों का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये आओ, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कौन सी, रेजिस्टिव वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव वाइंडिंग, ठीक। जो मैं चीज बता रहा हूं उसको दिमाग में बैठा लो, कोई बताएगा नहीं, ये मैं तुम्हारी बुक में भी नहीं दिया है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसमें मोटे तारों का प्रयोग करते हैं, इसमें पतले तारों का, ठीक है। इसको बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग और मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग। इसको बोलेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रेजिस्टिव वाइंडिंग,
हमने एक क्वेश्चन और पूछा था, जो हमने यूपीपीसीएल का ग्रुप बनाया तुम लोगों के लिए, हमने ये पूछा था कि ये दोनों कितने डिग्री पे स्थापित होते हैं? 90 डिग्री पे। ठीक, समझ गए? अच्छा, अब देखिए ये आपका और ये आपका क्या होगा? रोटर हो गया। रोटर हो गया। रोटर कुछ अच्छा से बना दे। ठीक, अब यहां पे हमने एक स्विच दे दिया, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक, CS। ठीक, अब यहां पे हमने क्या किया? एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक, ठीक, इसको बोलते हैं हमने CS। ठीक है, और एक हमें और लगा दिया कैपेसिटर। और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? इसको बोल दिया CR। क्लियर? और यहां पे हमने क्या दे दी? सप्लाई दे दी। इतना क्लियर है? इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग कैपेसिटर। इसको बोलते हैं रनिंग कैपेसिटर। ठीक, ये आपकी कौन सी वाइंडिंग होगी? मेन वाइंडिंग होगी। मेन वाइंडिंग। ये आपकी क्या हो गई? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक, ये क्या हो गई? सप्लाई हो गई आपकी। ठीक है, अब होता क्या है? देखिए ये दो जो कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया आपको कि पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए करते हैं। तो एक क्या करेगा? एक कैपेसिटर स्टार्टिंग के पावर फैक्टर को अच्छा करेगा और दूसरा क्या करेगा? रनिंग के पावर फैक्टर को अच्छा करेगा। तो इससे क्या होता है? जो आपकी मोटर है ये आपकी, इसकी पावर फैक्टर क्या होगी? अच्छी होगी। अच्छी, हाँ, इंप्रूवमेंट। ठीक है, इस समझ लो, ये जो मोटर होगी इसका पावर फैक्टर ओवरऑल क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। ठीक, और मोटर अच्छा चलेगा। जब पावर फैक्टर अच्छा होगा तो उसका टार्क क्या होगा? ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos फाई होता है। इंडक्शन मोटर पढ़ाया था ना, E2I2 cos फाई। तो जब इसका पावर फैक्टर अच्छा हो जाएगा तो उसका टार्क अच्छा होगा, और जब टार्क अच्छा होगा तो क्या होगा? मोटर अच्छी बड़ी, इसकी इफिशियंसी भी अच्छी होगी। पावर फैक्टर अच्छा है तो इफिशियंसी भी अच्छी होगी, और क्या होगा? इसकी स्पीड भी अच्छी होगी, बढ़िया से काम करेगी। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? पंखों में यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगला वीडियो बना रहे ना।